हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज का वीडियो इस बारे में है कि जब चेज़र जो है वो जो चेज़र एनर्जी है ट्विन फ्लेम जर्नी में, जब वो चेज़ कर करके थक जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैक टू द नॉर्मल लाइफ जो उनकी पहले थी, जिसको नॉर्मल की परिभाषा कहा जाता था, जो एक नॉर्मल लाइफ उनके लिए होती थी या दुनिया के लिए जो एक नॉर्मल लाइफ कहलाती है, उसमें वापस लौट जाना चाहती है। ये ऐसा दौर एक ज़रूर आता है। क्यों? क्योंकि चेज़ करके थक चुके हैं, कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है। कुछ भी रियूनियन का कुछ भी ज़रा सा भी जो है उम्मीद नहीं रह गया है। ठीक है। और रनर जो है वो कॉन्टिन्यूसली रन करता जा रहा है। तो एक पॉइंट पे आके जो फेमिनाइन एनर्जी होती है, जो डीएफ एनर्जी होती है, जनरली वही चेजर होती है, तो जो डीएफ एनर्जी होती है एक पॉइंट पे आके वो एग्जॉस्ट हो जाती है और वो जर्नी को क्विट करने के बारे में सीरियसली सोचने लगती है। इवन कुछ डीएफ निर्णय भी ले लेती हैं, सोच भी लेती हैं, लेट गो भी पूरी तरह से करके बैक टू द नॉर्मल लाइफ जाना चाहती हैं, जो कि पहले जर्नी में आने से पहले या रियलाइजेशन से पहले जो उनके लिए या इस दुनिया, इस 3D वर्ल्ड में लोगों के लिए जो नॉर्मल लाइफ कहलाती थी। तो उनको लगता है कि वापस उसी लाइफ में लौट जाना चाहिए उनको, क्योंकि इस लाइफ से वो लाइफ बेहतर थी। आज का वीडियो इसी बारे में है कि क्या ये पॉसिबल है। कैन यू गो बैक टू टू योर प्रीवियस लाइफ, टू योर प्रीवियस पार्टनर। और हाँ, इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि वो किसी और पार्टनर के साथ सेटल डाउन हो जाएं, सो दैट इस जर्नी के पेन से वो बच सकें, वर्क से बच सकें। ओके। ये जो दर्द, ये जो वर्क जितना करना पड़ता है, जितनी तकलीफ जो होती है, इस सारे पेन, इस सारे हर्ट, इस सारे दर्द से ताकि वो बच पाएँ, कह सकते हैं एस्केप लेने का सोचने लगते हैं। ठीक है। बट इज़ इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? इस जर्नी में कोई एस्केप है इस जर्नी से? तो आज उसी के बारे में बात कर रही हूँ आपसे। सो द क्वेश्चन इज़, करके देख लीजिए, देयर इज़ नो एस्केप। करके देख लीजिए। ओके। अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पे कह रही हूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल। एक बार आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गया, एक बार आपको वंस यू हैव रियलाइज योर ट्विन एंड वंस यू हैव रियलाइज योर कनेक्शन, देन इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप किसी और के साथ सेटल डाउन हो पाएँ। कार्मिक तो छोड़ ही दीजिए, चाहे वो सोलमेट ही क्यों ना हो। ठीक है। तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए दैट यू विल बी यू कैन लीड अ हैप्पी लाइफ विद योर सोलमेट। ओके। क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ वर्क करती है दैट द योर ट्विन फ्लेम इज़ योर अल्टीमेट पार्टनर। ओके। और ये एक अटल सत्य है कि जब ये आपको मिल जाता है, ये आखिरी रिलेशन होता है आपका। ओके। और जब ये आपको मिल जाता है, आपका ट्विन फ्लेम इस बर्थ में अगर आपको मिल गया है एंड यू हैव रिकॉग्नाइज्ड हिम, और आप उसको पहचान चुके हैं, आप उसको देख भाल चुके हैं अच्छी तरह, आप उसके साथ एक रिश्ते में रह चुके हैं, देन it is impossible, underline it is impossible that you can forget your twin and move on। और ये दोनों ही के लिए होता है। रनर क्यों रन कर रहा होता है? वो इसीलिए, इसी कनेक्शन की इंटेंसिटी से जान छुड़ाने के लिए रन कर रहा होता है, क्योंकि उसके लिए ये रिश्ता मतलब ऐसा होता है कि ये धरती का रिश्ता उसको लग ही नहीं रहा होता है, उसको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये है क्या जो इतना इंटेंस है। उसको लगता है कि वो क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ट्विन फ्लेम रिलेशन में बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंसेस होते हैं दोनों ट्विन्स के बीच में। ओके। और उन दोनों के एक होने में ज़रूर से सोसाइटी के नॉर्म्स जो होते हैं वो टूट रहे होते हैं। ठीक है। अगर कोई पॉसिबिलिटी सोची जाए कि दोनों ट्विन एक हो जाएं, अगर वो लोग जो है प्यार में पड़ के और इस टाइप की अगर कोई पॉसिबिलिटी देखें भी कि हम किस तरह से एक हो पाते हैं, तो इट्स फॉर श्योर कि कोई ना कोई सोसाइटी के नॉर्म्स ज़रूर टूट रहे होंगे उस रिलेशनशिप में।
तो दैट्स वाई द रनर इज बिकमिंग अफ्रेड ऑफ दैट, वो जो शेम आएगा या जो भी उसको फेस करना पड़ेगा, जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इस रिलेशन को चालू रखने के, तो सोसाइटी के जो नॉर्म्स उसको तोड़ने पड़ेंगे, वो उन सारे जिम्मेदारियों से, उन सारे चीज़ों से, उन सारे जो है एस्पेक्ट से ही तो रन कर रहा होता है, क्योंकि ये रिश्ता उसको जीने नहीं दे रहा होता है और दोनों का एक होना उसे पॉसिबल नहीं लग रहा होता है। उसके लिए उसको पता है कि दोनों का एक होना उसको लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो डिवाइन को सरेंडर में नहीं होता है, क्योंकि वो ईगो से ऑपरेट कर रहा है। उसको लगता है जो करना है वो उसे करना है, सो वो डिवाइन को सरेंडर नहीं होता है। ओके, जो रनर होता है वो, आपको पता है, चेजर को लगता है कि तकलीफ उसको हो रही है, नहीं, रनर को ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है, बिकॉज चेजर जो होता है उसको जर्नी का नॉलेज है, उसको पता है कि उसको कनेक्शन में खुद कुछ नहीं करना है, कंट्रोल का इशू छोड़ के अपना डिवाइन को जस्ट ही और शी हैज़ टू सरेंडर टू डिवाइन ओनली, और डिवाइन करेंगे इस रिश्ते में जो भी करते हैं। बट जो रनर होता है वो अभी भी ईगो से ही ऑपरेट कर रहा होता है, उसको लग रहा होता है कि जो कुछ करना है दुनिया में, वो उसके जीवन में जो कुछ करना है वो उसको करना है। दैट्स वाई इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर देम टू कम इन टू द सरेंडर। बहुत मुश्किल होता है उनका ईगो शैटर होके उनको सरेंडर में आना, वो उनके लिए बिल्कुल बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो उनको लग रहा होता है कि जो करेंगे वो करेंगे, ओके, सो वो डिवाइन को सरेंडर नहीं करते, इसलिए वो ज़्यादा तकलीफ में रहता है, ठीक है। वो खुद ही को दोषी मानते रहते हैं, वो खुद ही को सज़ा देते रहते हैं। जो आपको क्या लगता है, उनके साइलेंस में उनकी खुशी है या उनको कोई मज़ा आ रहा है? उनको, वो अपने आप में सज़ा दे रहे हैं खुद को, इस रिलेशनशिप में आने के लिए खुद को सज़ा दे रहे हैं वो, ओके। तो क्योंकि डीएफ एनर्जी तो अपने आप को एक्सप्रेस कर देती है, बोल देती है, बता देती है, बट डीएम के लिए ये बहुत जो है, डीएम एनर्जी बात नहीं करती है, एक्सप्रेस नहीं करती है अपने आप को, अंदर ही अंदर घुटते हैं वो लोग, और अंदर ही अंदर जो है चीज़ों को अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, जितनी सी उनकी समझ विकसित हुई होती है उस अकॉर्डिंग वो उन चीज़ों को जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि आंखें मूंद लो तो मतलब उनकी स्थिति वही कबूतर जैसी होती है जो आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि बिल्ली चली गई है, ठीक है। तो डीएम भी यहाँ पे यही भूमिका करता है कि वो आंखें बंद कर लेता है और उसको लगता है कि ये कनेक्शन जो है वो कुछ भी नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ओके। और जल्दी से जल्दी वो किसी और रिलेशन में चले जाएं, सो दैट उनका इस कनेक्शन से पीछा छूटे, इस पर्सन से पीछा छूटे, इस इंसान से पीछा छूटे, ओके। तो ये होता है रनर के साथ। अब बात करती हूँ चेजर की, जो कि क्विट करने का सोच रहा है इस सब चीज़ों से परेशान होके। तो देखिए, दो चीज़ें हैं, आप क्विट कर देते हैं, कई बार होता है कि आप क्विट कर देते हैं, ठीक है, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, ये पर्सन अगेन आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा, ओके। ये पर्सन, यहाँ पे आपको कोई एस्केप नहीं है इस जर्नी के अंदर, या हाँ, यहाँ अगर आप काम से बच के, इनर वर्क से बच के अगर ये रिलेशनशिप को क्विट करने का सोच रहे हैं, तो आप डिवाइन के दिए हुए चीज़ों को डिले कर रहे हैं, क्योंकि वर्क तो आपको कभी ना कभी करना ही होगा। अभी आप, अगर आप एक ब्रेक ले भी लेंगे इस रिलेशनशिप से, तो आपको आगे जाके करना होगा, तो क्यों ना आज ही वर्क किया जाए, ओके। तो या तो ये होगा, ठीक है, और अगर ये नहीं हुआ, वैसे तो ये होगा ही होगा, अगर ये नहीं हुआ का तो सवाल ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड चीज़ ये है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में जाएंगे, जिसके साथ आप आगे की लाइफ लीड करना चाहते हैं, जिसको आपने अब अपना सहारा चुना है, चाहे वो डीएम है चाहे डीएफ है, उसके साथ इनजस्टिस हो गया, बिकॉज इमोशनली और हर तरह से, ठीक है, सोल के लेवल पे हर तरह से आप उसको कभी सोलफुल लव दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका लव कहीं और है, आपका प्यार कहीं और है, आपका इंसान कहीं और है। आप, यू आर जस्ट यूजिंग दिस पर्सन टू रिलीज समथिंग एल्स,
ठीक है, आपको लग रहा है कि ये बस एक ऑप्शन है। ओके, तो यहाँ पे आपको सब कुछ नॉलेज है, बट जिसको आपने चुना है उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है। ओके, इसीलिए मैं बोलती हूँ जो भी मेरे पास आते हैं कि चॉइस लो, फर्स्ट प्रायोरिटी पे चॉइस लो एंड सरेंडर टू डिवाइन। आप अपने आप को, अपनी चॉइस को और अपने पर्सन को, आपकी चॉइस में आपका ट्विन ही होना चाहिए। ओके, क्योंकि उसके अलावा कहीं चैन नहीं मिलेगा आपको, ना आपको मिलेगा ना आपके ट्विन को मिलेगा। ओके, तो जब आपको चैन ही नहीं मिलेगा, ओके, तो आप किसी और को, जब आपको आपको आपके अंदर से आप खाली होगे, जब आपका, तो आप डेफिनेटली जो भी साथी आपने चुना है उसके साथ आप इनजस्टिस करोगे, उसके साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस हो जाएगा, क्योंकि उसको लाइफ टाइम ये समझ ही नहीं आने वाला है कि आप, वो कुछ भी करके आपको जीत क्यों नहीं पा रहा है, वो कुछ भी करके आपको पा क्यों नहीं पा रहा है। उसको वो फिर रीतापन, खालीपन सारी जिंदगी फील होने वाला है। जिन लोगों की पहले शादी हो चुकी है उनकी बात अलग है, उनकी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। जो लोग अब सोचते हैं कि जर्नी क्विट करके किसी के साथ सेटल हो जाना, हो जाइए, उसके लिए कोई मना नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि वो पर्सन को भी वही खालीपन फील होने वाला है, क्योंकि उसको वो लव फील नहीं होने वाला, क्योंकि आपका लव कहीं और है, आपकी सोल कहीं और है। तो आप उस पर्सन को, जब आपके पास लव ही नहीं है, जब आप खुद ही खाली होंगे, तो आप इस पर्सन को लव कैसे देंगे, आप इस पर्सन को वो फुलफिलमेंट कैसे देंगे जब आप अंदर से खुद ही फुलफिल्ड नहीं है। ओके, जो रिश्ते की पहली शर्त होती है, फुलफिल्ड रिश्ता होना चाहिए, फुल इमोशनली हर टाइप का फुलफिलमेंट होना चाहिए। रिश्ता सिर्फ फिजिकल लेवल पे तो होता नहीं है ना। तो देख लीजिए करके, कुछ लोग ये कन्फ्यूज़न लेके आते हैं, इसलिए ये वीडियो बना दिया मैंने। देख लीजिए ये करके। अब मुझे नहीं लगता कि ये वर्कआउट करता है, और कहीं ना कहीं से घसीट घसीट के आपको एंजल्स और डिवाइन फिर से वापस इसी ट्रैक पे लाके वापस से छोड़ देते हैं, ठीक है। तो और जो भी बातें मैं बोलती हूँ अपने खुद के एक्सपीरियंसेस पे कहती हूँ, क्योंकि सबकी जर्नी में ये वाला पॉइंट कभी ना कभी आया था कि उन्होंने क्विट करना चाहा था, इंक्लूडिंग मी टू। ओके, तो ट्राई करिए, ट्राई करने में क्या दिक्कत है। ओके, अदरवाइज आज नहीं तो कल आप जाएंगे कहाँ, जा सकते ही नहीं। ये जर्नी में आपको खींच के वापस तो लेके आ ही जाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय।